नमस्कार दोस्तों। गाइस, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों लगातार मुझे कमेंट्स आ रहे थे। और जो मैंने एक नया, अब आप कह सकते हैं, जो ज्वाइन बटन में ओपन किया है वो है प्रायोरिटी पैनल। उसमें आप कोई भी आपके स्टॉक जिसमें आप चर्चा करवाना चाहते हो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी रिप्लाई रहेगी दोस्तों। और अगर जिस प्रकार से प्रायोरिटी पैनल के एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों, आप कह सकते हैं, इसके ऊपर पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के ऊपर बात करने की कोशिश की है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इस पर बना सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत समय से क्वेरी आ रही थी, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो में आपको पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, मुझे लगता है वो क्लियर होगा। एक बहुत ही शानदार आर्टिकल के थ्रू हर एक पहलू को टच करने की कोशिश की गई है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सके तो 1.25x पे की स्पीड में वीडियो देखें ताकि उसमें आपका काफ़ी समय बचेगा दोस्तों। बट मैं कहूँगा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और ख़ास करके लास्ट के जो 5 मिनट्स होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। उसमें कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस दिया गया है। पहले शुरू में तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो रीजंस है, दो फंडामेंटल जो स्टॉक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर जो एक बड़ा कंसर्न प्रमोटर्स को लेकर के, जी हाँ, जो प्रमोटर को लेकर के बहुत सारे निवेशकों का जो कंसर्न है वहाँ पर वो कंप्लीट आपको वहाँ पे डिकोड करने की कोशिश की गई है। और फिर कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, जो फ्यूचर कैपेक्स प्लान है, वहाँ पर चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले डिस्क्लोज दे दूँ, कोई बाइंग सेलिंग की यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं होती दोस्तों। जो भी आप स्टॉक बताते हैं उसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ। जो भी पब्लिक फोरम में डेटा रहता है, एनुअल रिपोर्ट्स में डेटा रहता है, कहीं कोई अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं, उन्हें कंपाइल करके आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर आप किसी स्टॉक में इस प्रकार के एनालिसिस या इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, उसके ऊपर मैं लेकर के आऊँगा। देखिए, कई बार क्या होता है, कमेंट्स इतने ज़्यादा अलग अलग स्टॉक्स के होते हैं कि लाना मुश्किल होता है। इसीलिए प्रायोरिटी पैनल करके मैंने ग्रुप बनाया है। ज्वाइन बटन से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर दोस्तों कुछ भी, अगर आप कह सकते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई स्टॉक की बात करते हैं तो वो हाईलाइट रहता है, तो वहाँ पे उसी प्रकार वीडियो बनाने में आसानी होती है दोस्तों। और एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलता है, एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मोटिवेशन मिलता है। तो अब पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर चलते हैं दोस्तों। वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और प्लीज़ गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि कभी आप कोई पार्ट स्किप करते हैं ना, तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उस समय कह सकते हैं आप स्किप हो जाती है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइज, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2 बज रहे हैं दोस्तों, और इस वक्त आप स्टॉक को देखेंगे तो 0.34% की तेज़ी दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, 0.34% की आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे तो स्टॉक पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों, आप देखिए ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने निवेशकों को -45% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। और यही कारण है कि निवेशक इस स्टॉक से इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो आपके साथ अब हम डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर दोस्तों। आप देखें, स्टार्टिंग यहाँ पे ये दी गई है दोस्तों कि भैया जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के शेयर प्राइस से। और खास करके वो निवेशक जो इतने ज़्यादा अनलकी रहे, क्यों, जिन्होंने जो ये स्टॉक है दोस्तों अप्रैल 2022 में बॉट किया था, वो लगभग 62% के लॉस में होंगे। जी हाँ, वो निवेशक जिन्होंने पॉलीप्लेक्स को अप्रैल 2022 में खरीदा होगा ना, वो एक ह्यूज लॉस में होंगे। कितने? अप्रॉक्सीमेटली 62%। क्योंकि तब की बात करें दोस्तों तो स्टॉक ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा था लगभग 2813 रुपीज़ में। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, स्टॉक में कितना भी यूफोरिया हो, स्टॉक में कितनी भी ज़्यादा अच्छी आप कह सकते हैं हर कोई बात कर रहा हो, उस स्टॉक में निवेश से ऑल टाइम हाई जब वो ट्रेड कर रहा हो, उससे बचे दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखिए, और अगर आपको लेना ही है कि यार मैं कहीं गाड़ी ना छूट जाए, फोमो हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं, अगर वो हो रहा है, प्लीज़ बहुत छोटा सा टुकड़ा लें दोस्तों। ठीक है, ताकि हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर की तरफ रहे दोस्तों। और देखिए, वही उन्होंने जो खरीदा होगा, क्योंकि स्टॉक का क्या हुआ था ना, 40% का शानदार उसने तेजी दिखाई थी फर्स्ट हाफ ऑफ
फाइनेंशियल फर्स्ट हाफ ऑफ 22 में दोस्तों, और उसके बाद से तो भाई पता है क्या हालत हुई थी स्टॉक की, ठीक है। और इसीलिए कहा जा रहा है कितनी भी अच्छा स्टॉक हो ऑल टाइम हाई से बचे। तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन हमें ये भी जानकारी देता है या सिखाता है कि भैया ऑल टाइम हाई में अगर आप निवेश करने की सोचते हैं, वो भी निवेश करने की, तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। आप देखें, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ रियल लॉस इफ द इन्वेस्टर डजंट सेल, ठीक है, बट दैट इज कोल्ड कंफर्ट इन दिस सिचुएशन इफ द स्टॉक हैज नॉट गेट बैक टू ऑल टाइम हाई, इट विल गो अप टू 162%, ठीक है। तो समझिए, अब कई लोग ये कहते हैं ना कि यार इसमें लॉस क्या हुआ, हम तो रखे हुए हैं इसको, लेकिन फिर भी आप एक ब्रॉड माइंड में सोचेंगे तो आपका पैसा तो फंस गया ना एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और आप देखें, कोई कितना भी ऑप्टिमिस्टिक हो, एक बात तो लेकर के एग्री होगा दोस्तों कि एक बहुत लंबा ऑर्डर रह गया दोस्तों, ठीक है। Of course, the stock could recover eventually and probably will, but the moment no one can see the light at the end of the tunnel. तो इसमें ये बात सही है कि हाँ भाई करेगा, और शायद आने वाले में समय करे। जिस प्रकार का इसका फंडामेंटल, जिस प्रकार की इसकी आप कह सकते हैं ताकत है स्टॉक की, शायद ये करे। लेकिन अभी जब हम स्टॉक में बात कर रहे हैं तो वो एक कहावत है ना दोस्तों कि ये जो एक अंधी सुरंग है, वहाँ पर अभी लाइट दिखाई हमको नहीं देती, ठीक है। तो ये एक छोटा डिस्कशन हुआ, आखिर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर दोज रीजंस जिस कारण स्टॉक में गिरावट है। देखिए, यहाँ पे दो मेन स्टॉक चर्चा की गई है दोस्तों रीजन गिरावट की। तो आइए चर्चा करते हैं आखिर वो दो रीजन कौन कौन से। तो देखिए, नंबर 1 रीजन यहाँ पे है, जो रियल प्रॉब्लम है ये 2 फोल्ड है, जिसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों कि कंपनी ने जो दोस्तों अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई है। जी हाँ, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लगातार एक परेशानी का सबब है, बियॉन्ड अ पॉइंट इन लाइन विथ फेलिंग सेल्स। देखिए क्या है, सेल्स उतना बढ़ नहीं रही है और आप खर्चे कम कर नहीं पा रहे हैं, और ये एक बड़ा दबाव स्टॉक में बन रहा है दोस्तों। एंड दूसरा क्या था, ठीक है, दो रियल प्रॉब्लम में पहली तो ये हो गई कि आपके खर्चे कम नहीं है, और दूसरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 74 मिलियन रुपीस, जो पिछले साल लास्ट ईयर के सितंबर में क्वार्टर में था, वो बढ़ करके 100 मिलियन रुपीस हो गया है दोस्तों इन दिस सितंबर क्वार्टर, ठीक है। और इन दोनों को ही जोड़ देंगे दोस्तों, हमने देखा है कि जो नेट मार्जिन है उसमें कितनी भयंकर गिरावट आई है, 9.6% से घट के वो 3.1% में आ गया है ओवर द लास्ट 4 क्वार्टर। पिछले 4 क्वार्टर से 9.3 से सीधा 3.1% में। तो अब किसी को यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि आखिर वो दो फंडामेंटल रीजन क्या हैं जिसके कारण आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। पहला, आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, दूसरा आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें ही मिलकर के एक बड़ी परेशानी का सबब निवेशकों के लिए बन रहे हैं, ठीक है। आप देखें, और बात करें पॉलीप्लेक्स ऑपरेशन रिपोर्ट की, जो एनुअल रिपोर्ट आई दोस्तों 2023 में, कंपनी के मार्जिन दोस्तों अंडर प्रेशर थे कुछ समय से, और सिचुएशन फाइनेंशियल 24 में भी इंप्रूव होती नहीं दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि भाई साहब आपका स्टॉक नहीं चल रहा है। तो वो निवेशक जो इस बात को लेकर के परेशान थे कि आखिर हमारा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, ये है रियल रीजन दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखें दूसरा एक कंसर्न है दोस्तों, कंसर्न अबाउट द प्रमोटर्स। प्रमोटर को लेकर के जो एक बड़ा कंसर्न है, और ये चीज़ पे कई सवाल आए थे। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था, जो आप कह सकते हैं, जो मैंने एक आप कह सकते हैं जो पैनल के ऊपर जो वो निवेशक जिनको क्वेश्चन पूछने रहते हैं स्टॉक के ऊपर, मैंने जो एक ज्वाइन बटन ओपन किया दोस्तों, उस पर नॉमिनल फीस 159 की रखी है, जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी रिप्लाई रहेंगी। और अगर आपका जो स्टॉक है आप उस पर कुछ चर्चा, एक वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग उस स्टॉक के ऊपर कमेंट बताएंगे, उसी स्टॉक के ऊपर कमेंट होगा, तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट, जिस प्रकार मैं आज पॉलीप्लेक्स का लाया हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा बहुत क्वेरी थी स्टॉक में, ठीक है। अगर उस प्रकार का स्टॉक रहता है तो एक अलग से लाऊंगा, वरना आपके कमेंट में ही आपको विद इन 48 to 72 आवर्स उस स्टॉक के ऊपर बातें करके, चर्चा करके आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सेकंड चीज़ भाई साहब अबाउट प्रमोटर। देखिए हुआ क्या था ना, इस साल की शुरुआत में दोस्तों प्रमोटर जो थे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के 24.2% की जो स्टेक है उसे सेल करने के लिए अग्री हो गई थी, किसे, दुबई बेस्ड एजीबी होल्डको को, ठीक है। ये चीज़ हुई थी। जो डील द वैल्यू की गई दोस्तों वो 13.8 बिलियन रुपीस थी, रुपीस, बिलियन डॉलर नहीं, 13.8 बिलियन रुपीस एट दैट टाइम, दैट
and includes a binding term sheet and provision for put and call options allowing AGP holder to increase stake in the future। इसके साथ साथ भाई साहब 24.2% की स्टेक तो आप सेल कर ही रहे हो, प्लस उस पर जो एग्रीमेंट में था उसमें कुछ आप कह सकते हैं पुट एंड कॉल ऑप्शन भी थे जो इस बात को लेकर के बाध्य करते थे कि ये जो कंपनी है, जो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो दुबई बेस्ड AGP दोस्तों होल्डको है, उसकी जो आप कह सकते हैं जो स्टेक है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। ठीक है, और देखिए एज पर द टर्म्स AGP होल्डको के पास ये राइट होगा कि वो डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है पॉलीप्लेक्स के बोर्ड में और उसकी सब्सिडरी के बोर्ड्स में। यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार से कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ की बात की थी। लेकिन क्या होता है, लास्ट मंथ ये अनाउंस किया जाता है कि भाई साहब जो डील की वैल्यू ना, इसे वापस से रिवाइज कर दिया गया डाउनग्रेड टू रुपीज़ 11.9 बिलियन रुपीज़। ठीक है, यानी कि जो पहले 13.8 बिलियन थी रुपीज़ थी डील, उसको घटा करके 11.9 बिलियन कर दिया गया है। ऑल दिस हैज़ क्रिएटेड अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी द मार्केट अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। और देखिए जब ये सब नाटक चलेंगे तो कंपनी के फ्यूचर में तो प्रॉब्लम है, प्रमोटर को लेकर के कंसर्न बनेंगे और वो बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या था। देन देयर इज द इशू ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग। सबको पता है प्रमोटर की प्लेजिंग कितना बड़ा कंसर्न इस कंपनी के लिए। और सितंबर 2023 के बारे में चर्चा करें, कंप्यूटर ने 100% ऑफ देयर शेयर को प्लेज कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक जिनके पास प्रमोटर की प्लेजिंग बहुत ज़्यादा रहती है वो हमेशा रिस्की रहते हैं दोस्तों बाय प्रूडेंट इन्वेस्टर, एज इट क्रिएट्स एन ओवरहैंग ऑन द स्टॉक पोटेंशियल सेलिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप समझिए जो पूरा जो प्रमोटर का कंसर्न जो इशू था वो यहाँ पे बता दिया गया है। और ये दो चीज़ मिलकर के एक बड़ी परेशानी का सबब है दोस्तों। ठीक है, तो ये कंसर्न के साथ अगर आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बट आखिरी में आप देखें एक बहुत अच्छी चीज़ थी, कंपनी का आखिर क्या आउटलुक है, व्हाट्स द आउटलुक ऑफ द कंपनी। तो देखिए जो आप कहते हैं पॉलीप्लेक्स आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है पॉलिएस्टर फिल्म्स फॉर पैकेजिंग इलेक्ट्रिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, पैकेजिंग और इलेक्ट्रिकल और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये जो कंपनी दोस्तों ये इंडस्ट्री लीडर है विद मार्केट शेयर ऑफ 25%। कहाँ पे, थाईलैंड और तुर्की में, और लगभग 10% इंडिया में दोस्तों, इंडिया, द US एंड इंडोनेशिया। और देखिए अगर आप ये आप कह सकते हैं जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटीज़ है अगर इसको हटा दें तो कंपनी के पास ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं ऑफ अ हाई क्वालिटी कंपनी। इट्स अ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड स्टॉक हैज़ इन द पास्ट डिलीवर्ड मल्टी बैकेट रिटर्न। ठीक है, लेकिन देखिए ऑल टाइम हाई के बाद हमको कमजोरी साफ साफ देखने को मिल रही थी दोस्तों। अच्छी चीज़ क्या है भाई साहब, कंपनी कंसिस्टेंटली जनरेटेड किए हैं, क्या जनरेट किए हैं, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 10 सालों में। क्यों, थैंक्स टू इज हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड प्रेजेंस इन द लेस वोलेटाइल BOPT सेगमेंट। और ये जो चीज़ है दोस्तों BOPT सेगमेंट, यही एक चीज़ है जो मुझे कंपनी में थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है दोस्तों। कंपनी का एक बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करने का। इनफैक्ट इट बूट डिविडेंड यील्ड ऑफ 7%। देखिए लेकिन कंपनी डिविडेंड यील्ड तो देगी, 100% आपके जो स्टेक है वो प्लेज हैं, आपको पैसे चाहिए तो आप डिविडेंड तो अच्छी दोगे ही। ठीक है, ये एक आप कहते हैं दिस मेक्स पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन ऑफ द डिविडेंड स्टॉक कंसिडरिंग आउट परफॉर्मिंग फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। आप देखिए इसका जो 5 ईयर एवरेज डिविडेंड पे आउट है 35.4% है दोस्तों। ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इसका डेट इक्विटी रेशियो जस्ट 0.1% दोस्तों। और सिर्फ डेट इक्विटी नहीं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 21.2% है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा फ्यूचर की बात करें, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन जो है उसके बहुत सारे प्लान है दोस्तों, टू अराउंड 7.8 बिलियन रुपीस के कैपेक्स के प्लान हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स BOPT प्रोजेक्ट इन US एज वेल इन द वैल्यूएडेड सेगमेंट। ठीक है, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको पता है स्टॉक में क्या होगा। और देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ अगर पॉलीप्लेक्स में जो प्रॉब्लम है वो यही है दोस्तों, इस थोड़ी प्रमोटर को लेकर के, वरना जो इनकी आपके आने वाले समय में जो इनकी कैपेक्स प्लान है, जिस तरह की सेगमेंट में कंपनी है, जिस तरह से US में अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में दोस्तों ये वो कंपनी होगी जो एक बहुत बहुत शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को देगी दोस्तों। ठीक है,
मैं इसीलिए बता दूं, बहुत आराम से इस पर निवेश करने की सोच रहा हूँ। बट जैसा मैंने पहले कहा, मैं यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता दोस्तों। जो भी चीज़ें पब्लिक फोरम में अवेलेबल होती हैं उसे कंपाइल करके आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। बट डिस्क्लोजर में एक चीज़ दे दूं आपको कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं, अभी बहुत छोटा है। आने वाले समय में कुछ और गिरावट होती है 1000 के नीचे या 1000 के आसपास, तो नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने पहले कहा, आपका अगर कोई और स्टॉक में आपको, आप कह सकते हैं, एनालिसिस इसी प्रकार करानी है, या आपको कोई क्वेरी रहती है, या सिर्फ आप एज अ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो आप कह सकते हैं प्रायोरिटी पैनल को जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। एक लॉन्ग टर्म में एक आप कह सकते हैं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए रहती तो आप कमेंट करेंगे, प्रायोरिटी रिप्लाई का वहाँ प्रावधान है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है पॉलीप्लेक्स को लेकर के आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये शुरू का अंत है। जय हिंद दोस्तों।